एक राजा ने एक फकीर से कहा, इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। फकीर ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वो देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। मुस्कुराओ कि रोने के लिए कोई दिन नहीं बना। उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को नहीं है। और ऐसे खिलो और महको कि तुमसे बेहतर गुल इस पूरे गुलिस्तान में नहीं है। किसी भी बात से कभी निराश मत होना। अगर तुमसे एक तारा गुम हो गया है तो क्या हुआ, पूरा आसमान तारों से भरा है। और अगर इस भरे आसमान में भी कोई तारा तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो भी क्या हुआ, कौन जाने तुम्हारी किस्मत में चांद हो। एक मोहब्बत के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी खत्म करने चले हो, पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने जिंदगी दी है। अपने जीवन में 2 सिद्धांत अपनाओ। ऐसे जियो जैसे आज पृथ्वी पर आपका आखिरी दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे आप हमेशा के लिए जीने वाले हो। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू और, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सबसे मीठा बोल बोलना चाहिए, इससे सब तरफ सुख और शांति रहती है। बोलने वाले को भी संतुष्टि और सुनने वाले को भी संतुष्टि। मीठे बोल वशीकरण मंत्र की तरह किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। इसीलिए कठोर वचनों का त्याग करके मीठे वचन बोलो। अगर आप समूह में काम करते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखना। अगर कोई चीज खराब हुई है तो मैंने की है, अगर कोई चीज आधी अच्छी हुई है तो हमने की है, और अगर कोई चीज सचमुच अच्छी हुई है तो आपने की है। एक समूह को जिताने के लिए ये एक मंत्र की तरह काम करता है। जो देता है उसे कभी याद नहीं रखना चाहिए, और जो लेता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुली लेता है। जो वो कुली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। कुली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और कहता है, चिंता मत करो साहब, आज मैं सोचूंगा कि मैंने बिना कुछ पाने की आशा में किसी की मदद की है। अगर मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता तो मैं काहे का इंसान। कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन वो आदमी उस कुली का घर ढूंढकर उसके घर गया। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा कुली के बेटे ने खोला। इस आदमी ने उस बच्चे से कहा, दिवाली मुबारक हो, और वो बिना अपना नाम बताए एक बड़ा सा उपहार और कुछ पैसे उस बच्चे को दे देता है। याद रखना कि 2 पर याद न रखो और लो पर कभी भूलो मत। किसी ने एक संत से पूछा, महात्मन, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे अपना सर झुकाते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध व्यर्थ है, उसे छोड़ दो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। सबका ख्याल रखो पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।